हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी कब है। तो इस माह में पड़ने वाली यानी बैसाख मास समाप्त हो गए, अब लग गए ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी जो होती है उसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अपरा एकादशी किस दिन है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, किस दिन पारण किया जाएगा, पारण का समय क्या है, तो द्वादशी का समय क्या है, एकादशी का समय क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सबको देने वाली हूँ। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आने वाली ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की आप सभी को आनंद और अनंत शुभकामनाएं। और ज्येष्ठ का मास जो होता है बहुत ही इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो गर्मी की इसी मास में आने पड़ती है निर्जला एकादशी। और निर्जला एकादशी अपने आप में बहुत ही फलदायी होती है। तो इससे पहले एक एकादशी और आएगी कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी, अपरा एकादशी के बाद आएगी निर्जला एकादशी। तो इस वीडियो में मैं आप सबको अपरा एकादशी के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो जो एकादशी का व्रत होता है वो एक दिन का व्रत नहीं होता, यह त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। यानी 10वीं तिथि से ही यह व्रत का नियम लागू हो जाता है। तो 10वीं तिथि को हमें इस 10वीं तिथि के शाम से ही इस व्रत को रखना चाहिए। और द्वादशी के दिन जो है हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें 10वीं तिथि जो है वो एकादशी से एक दिन पहले आती है, तो उसे दशमी तिथि कहते हैं। दशमी तिथि के दिन जो है हमें शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर कर भी रहे हैं भोजन, ऑफिस से आ रहे हैं, लेट लपेट आ रहे हैं, तो आप फलाहार कर लीजिए या कुट्टू के आटे की रोटी बना लीजिए, या फिर आप फलाहार खा सकते हैं। या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप जो है बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन हो सके तो आप प्याज लहसुन का, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। और मांस मदिरा इस दिन दशमी तिथि के दिन ना करें। और संपूर्णतः दशमी तिथि के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो एकादशी जो है व्रतों का राजा कहा जाता है। एकादशी जो है व्रतों का राजा, और एकादशी का जो राजा होता है, व्रतों का राजा एकादशी, और एकादशी का जो राजा होता है निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी जो है इसी मास में पड़ती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। और उससे पहले आती है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी। इस महीने में गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। तो आप सभी को इस महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही पुण्य फलदायी होगा। क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, तो पंछी जीव जंतु सब प्यासे रहते हैं। तो अगर आप उन्हें पानी पिलाएंगे और ठंडी चीज़ों का दान करेंगे तो बहुत ही पुण्य मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी दूंगी। और अब ये बताऊंगी कि एकादशी का जो प्रारंभ है वो कब हो रहा है। तो जो अपरा एकादशी है उसकी शुरुआत 22 मई रात्रि, यानी जब 22 मई को रात्रि होगा तो 12 बजे के बाद 23 मई लग जाएगा। तो 23 मई को रात में जो 1 बजकर 15 मिनट पर शुरुआत होगी। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष के अपरा एकादशी की शुरुआत कब होगी? 23 मई रात 1 बजकर 15 मिनट पर। और सारा दिन 23 मई शुक्रवार को पूरा दिन एकादशी रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 23 मई शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा और 24 मई को एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। तो चलिए अब मैं आप सबको ये बताती हूँ कि एकादशी के दिन पूजा कैसे करना चाहिए। तो 10वीं तिथि के नियमों का पालन मैंने बता दिया। अब आते हैं एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे जाना चाहिए हमें, और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। लेकिन जब स्नान करते हैं उस स्नान में खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। उस स्नान वाले जल में हमें काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल यानी पवित्र नदियों का जल मिलाकर ही स्नान करना चाहिए। और चाहे तो आप नींबू का रस, आंवले का रस, कच्चा दूध डालकर स्नान करें, लेकिन खाली जल से स्नान नहीं करना चाहिए। और स्नान करने के बाद हमें पीला वस्त्र
वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को पीला कलर बहुत ही पसंद होता है। तो हमें पीला रंग इस दिन खुद पहनना चाहिए। और हमारे घर में बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या युगल जोड़ी सरकार है, या फिर आपके विष्णु भगवान हैं, शालिग्राम है, तो उन्हें पीला वस्त्र इस दिन धारण करवाना चाहिए। खुद भी पीला वस्त्र धारण करें और अपने लड्डू गोपाल, युगल जोड़ी सरकार हैं, तो उन्हें भी पीला वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को पीला कलर अत्यंत प्रिय होता है। तो इसके बाद जो है हम मंदिर में आते हैं, घंटी बजाकर अपने लड्डू गोपाल को प्यारे प्यारे हाथों से उठाते हैं। फिर उसके बाद उनका आचमन करा के बैठा देते हैं। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई तब तक कर लेते हैं, क्योंकि हमें तुरंत अपने लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराना, वे हमारे बाल स्वरूप बच्चे हैं। तो तब तक हम काम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम जो है अपने लड्डू गोपाल को, इस दिन शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है या युगल जोड़ी सरकार है, एक नियम बना लीजिए कि इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को या युगल जोड़ी सरकार को पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो इस दिन हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद जो है पंचामृत से स्नान करा, अगर पंचामृत नहीं हो सकता तो आप या तो दूध, दही, जो भी आपके पास अवेलेबल हो स्नान कराएं। लेकिन इस दिन कुछ थोड़ा सा विशेष करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत होता है। स्नान कराने के बाद उन्हें इत्र से मालिश करते हैं और वस्त्र पहनाते हैं। वस्त्र पीला पहनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम आरती करेंगे, और उससे पहले ही हमें संकल्प ले लेना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, 3 बार विष्णु भगवान का नाम लेंगे। उसके बाद हाथ में हम अक्षत तो नहीं लेंगे, लेकिन पुष्प लेंगे, काला तिल लेंगे और बोलेंगे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, आप जहाँ निवास कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो बोलेंगे। उसके बाद ये बोलेंगे कि हे विष्णु भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मेरे व्रत में जो भूल चूक हो जाए उसे माफ करिएगा। मैं फलाहार करके व्रत रखूंगी। जैसे आप व्रत रखते हैं उस संकल्प में बोलना है। उसके बाद उस पुष्प और काले तिल को सूर्य को जो जल देते हैं उस लोटे में डालकर सूर्य भगवान को जल दे देंगे। इस दिन जो है हमें तुलसी माता को यानी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते को तोड़कर रख लीजिए। और इस दिन हमें तुलसी माता के पेड़ में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन तुलसी माता की इस दिन विशेष पूजा अर्चना, धूप दीप से विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस दिन कथा जरूर पढ़ना चाहिए। हर महीने में जो एकादशी आती है, अलग अलग एकादशी आती है, अलग अलग एकादशी व्रत कथा होती है, तो हमें ये कथा अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। अगर पुस्तक नहीं है तो मार्केट से मंगा लीजिए, और नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप यूट्यूब पर हमारे द्वारा किसी भी चैनल पर आप कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आपको कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो इस मैंने आपको बता दी पूजा कैसे करना है। उसके बाद कथा भी आपको सुनना चाहिए। और ध्यान रहे, एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही बाल धुल लेना चाहिए। और जो एकादशी के पूरे दिन आपको व्रत रखना है, जैसे आपने संकल्प में लिया है, फलाहार खा के या निराजल। उसके बाद आप व्रत रख लेते हैं। शाम को आपको तुलसी माता के पेड़ के नीचे फिर से दीपक जलाना चाहिए, और सुबह भी जला दीजिए, शाम को भी तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। उसके बाद जो है हमें कथा शाम को या सुबह ही, अगर आपके पास टाइम है तो कथा अवश्य ही सुनना और पढ़ना चाहिए। और द्वादशी के दिन हमें जो मुहूर्त होता है, मुहूर्त के अंदर ही पारण कर लेना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। और एकादशी हो या कोई भी व्रत हो, इस व्रत में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से हमारे जो पुण्य मिलने वाले होते हैं वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो एकादशी अपने आप में बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत होता है। जो लोग व्रत करते हैं वो लोग व्रत की महिमा भी जानते हैं। तो जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है, वो एकादशी 23 मई शुक्रवार को पूरे दिन मनाई जाएगी। तो खाटू श्याम हो या वृंदावन हो, कहीं भी हो, पूरे भारत में अपरा एकादशी शुक्रवार 23 मई को ही मनाई जाएगी। तो जो पारण है वो 24 मई शनिवार को, एकादशी का जो पारण है
वो 5:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पारण होगा। व्रत का पारण जो है तुलसी मिश्रित भगवान के चरणामृत से या फिर आप चावल के 2 दाने से खाकर ही पारण करना चाहिए। और एकादशी से एक दिन पहले आपको चावल नहीं खाना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन आपको सुबह आप चावल खा लीजिए, लेकिन शाम को चावल मत खाइएगा। तो ये हो गया दशमी तिथि का नियम। और एकादशी के दिन मैंने बता दिए पूजा अर्चना कैसे करना है। संकल्प आपको जरूर से जरूर लेना है। और गर्मी का सीजन चल रहा है, आपको गर्मी के सीजन में आपको लोगों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। शरबत हो सके तो शरबत का दान देना चाहिए। चिड़ियों को और पंछियों के लिए छत पर पानी रख दीजिए, और पेड़ हो तो पेड़ के नीचे रख दीजिए पानी, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और ज्येष्ठ मास में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। और अगर आप किसी को मतलब पानी पिलाएंगे या फिर अन्न दान करेंगे, शरबत दान करेंगे, तो उसके जो पुण्य है आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो आप एकादशी के दिन आपको 23 मई शुक्रवार को पूरे दिन व्रत रखना है। और इस दिन ध्यान रहे कि माता तुलसी की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। और बृहस्पतिवार को आपको दशमी तिथि का नियम का पालन करना है। शुक्रवार को व्रत रखना है और शनिवार को व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण समय मैंने आपको बता दिया है कि पारण समय क्या है। और ध्यान रहे कि आपको एकादशी के दिन बाल नहीं धुलना है। और इसके बाद आएगी निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी जो होती है वो अपने आप में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। क्योंकि जो लोग हर महीने व्रत नहीं रख सकते, महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। अगर जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं दोनों महीने के, तो उन्हें एक ही निर्जला एकादशी का व्रत रख कर पूरे एकादशी, पूरे साल की जो एकादशी आती है उसका पुण्य हमें मिल जाता है। इसे भीमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर आप नया एकादशी यानी स्टार्ट एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी आने वाली है, उस निर्जला एकादशी से आप फिर से एकादशी उठा सकते हैं। एकादशी जो है निर्जला एकादशी आपको बिना जल ग्रहण किए आपको व्रत रखना होता है। और अगर क्षमता नहीं है तो आप शाम को पानी पी सकते हैं, लेकिन एक सांस में पानी पीना है, वो भी एक बार। बहुत कठिन व्रत होता है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, यानी जो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी 23 मई शुक्रवार को रखी जाएगी, उसके बाद आएगी निर्जला एकादशी। तो मैंने आपको बता दिया कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की जो अपरा एकादशी है वो 23 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। खाटू श्याम वृंदावन कहीं भी हो 23 मई को शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी कि एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, दशमी तिथि का नियम किस दिन पालन करना है, एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, और द्वादशी का व्रत किस दिन रखना है, मतलब द्वादशी का पारण समय मैंने सब जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दे दिया है। तो आशा करती हूँ आप सबको सारी जानकारी मिल गई होगी। जो भी जानकारी आपको चाहिए होगा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से आने वाली ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। 23 मई शुक्रवार को आपको व्रत रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।